हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ओके, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और दो पैरेलल लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है किससे? एक ट्रांसवर्सल से, ठीक है, ट्रांसवर्सल से। तो देन प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पैरेलल, ठीक है। तो कह रहा है जब देखो दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है तो आपका अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो उस अल्टरनेट एंगल का जो बाइसेक्टर है, अल्टरनेट एंगल का जो बाइसेक्टर है वह जो है क्या है, वह एक दूसरे के पैरेलल है। तो वही प्रूव करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जो बाइसेक्टर है वह क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। आपको इसी को प्रूव करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको डायग्राम बना रहे हैं, इसके फिगर फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो, सपोज मान ले रहे हैं कि हमारा जो है ये क्या है, पैरेलल लाइन है। एक ये लाइन है और ये बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सपोज जो है हम इसे ले रहे हैं, ये हमारा ए है और यह ले रहे हैं बी ले रहे हैं, ठीक है, ओके। और यह जो है आपका सी है और यह क्या है, डी है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन हो गया और दो पैरेलल आपका दोनों लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। और ये पैरेलल लाइंस जो है वह एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो, तो सपोज यह हमारा जो ट्रांसवर्सल है इसे हम टी मान ले रहे हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल जो टी मान ले रहे हैं, टी फॉर ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल जो है वह ए वी लाइन्स को और सी डी लाइन्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। और कौन से पॉइंट पे? आपका इसे सपोज मान लो इस पॉइंट को हम ले रहे हैं ई ले रहे हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम ले रहे हैं एफ ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो आप सभी जानते हो कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसमें अल्टरनेट एंगल्स जो आपका फॉर्म होता है, और अल्टरनेट एंगल जो होता है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब या तो आपका यह अल्टरनेट यह एंगल और यह एंगल जो होता है एक दूसरे के इक्वल होते हैं अल्टरनेट से, या आपका यह एंगल और यह एंगल जो होता है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं। देखो, ओके, तो देखो, तो अब सपोज मान ले रहे हैं कि हमारा जो ये है आपका डी एफ ई जो है क्या है, ये आपका अल्टरनेट एंगल किसके, यह एंगल, और ए ई एफ जो है ये दोनों एंगल जो होता है एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं यह हमारा अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। यह अल्टरनेट एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का देखो डी एफ ई का क्या है, बाइसेक्टर है। सपोज हम इसे मान ले रहे हैं क्या, इसे एच पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। और यह अल्टरनेट और दूसरा अल्टरनेट आपका यह हो गया, ठीक है, यह अल्टरनेट हो गया। इसे मान ले रहे हैं हम जी मान ले रहे हैं, ठीक है, जी मान रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब आपको क्या करना है, जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब यह एंगल और यह एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब इस एंगल को हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो और अल्टरनेट एंगल की जो बाइसेक्टर है मींस एफ एच या जी ई, ये एक दूसरे के क्या है, आपके पैरेलल होनी चाहिए। इसी को प्रूव करना है कि ये दोनों बाइसेक्टर जो है एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। उसी को प्रूव करना है। मींस कहने का मतलब है कि आपका जो ईजी जो है, ईजी जो है वह पैरेलल होनी चाहिए आपका एफ एच के, ठीक है। आपको इसी को प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव कर, सबसे पहले प्रूव करने से पहले जो भी गिवन डाटा है उस सारे गिवन डाटा को हमको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, सपोज गिवन जो है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो गिवन क्या है, आपने देख रहे हो कि ए बी जो लाइन है वह पैरेलल टू सी डी लाइन है, ठीक है। ए बी जो लाइन है वह पैरेलल है सी डी लाइन के, ठीक है। एंड टी जो है, टी क्या है, टी जो है आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, टी जो है ट्रांसवर्सल है। एंड आर कट, कट आर कट एट पॉइंट ई ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली,
ठीक है, मतलब ए बी जो है वह सी डी के पैरेलल है और टी जो है ट्रांसवर्सल है, जो क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल जो है उसका कर रहा है कि ई और एफ और ए बी लाइन को और सी डी लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले आपको कट करा, तो यहाँ पे देखो तो आपका ईजी जो है और एफ एस जो है ये क्या है, यह बाइसेक्टर है। ठीक है, ईजी 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 एंड जो है ईजी एंड एफ एच जो है ईजी एंड एफ एच जो है ये क्या है, बाइसेक्टर है। आर द बाइसेक्टर ओके, बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल्स, आपका ए ई एफ एंड जो है एंगल ई एफ डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो मतलब जो ईजी है और एफ एस जो है वह एंगल ए ई एफ और ई एफ डी का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, ये आपका टी फॉर ट्रांसवर्सल है। ठीक है, टू प्रूव कि आपका जो है ईजी जो है ईजी ये क्या है, पैरेलल है एफ एच के। जो आपको प्रूव करना है, जो ईजी है, जो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है वह क्या है, आपका ईजी है एंड एफ एच है, ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, इसी को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करने चलते हैं। देखो, तो सपोज हम क्या कर लेते हैं इसे, देखो प्रूफ। ठीक है, प्रूफ जो है आपका जो ए बी जो है वह क्या है, पैरेलल है सी डी के। आपने अभी देखा ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, एंड जो है टी क्या है, टी इज अ ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो कि आप जब ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और जो है आपका जब दो लाइन पैरेलल होता है और कोई दूसरा लाइन जो होता है इस दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है एट पॉइंट ई एंड एफ पर, जो ट्रांसवर्सल जो कट करे ई एंड एफ पे, तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका ए ई एफ और ई एफ डी जो है, दिस एंगल और दिस एंगल, आपका यह एंगल और यह एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे, कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है, आपको ऑलरेडी ये गिवन है। तो एंगल जो है ए ई एफ जो है वह आपका क्या है, इक्वल है किसके, एंगल ई एफ डी के। ठीक है, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे देखो कि आपका ए ई एफ और ई एफ डी जो एंगल है, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। जब दोनों एंगल इक्वल है और आपका ईजी जो है और एफ एच जो है यह एंगल का बाइसेक्टर है, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया है। तो देखो ए ई एफ जो है इस एंगल का यह बाइसेक्टर है, तो आप कह सकते हो कि यह एंगल जो है, यह एंगल और यह एंगल, ये क्या है, यह एंगल मतलब ए ई एफ जी और जी ई एफ, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि यह आपका बाइसेक्टर है। मतलब जो होता है एंगल ई जो होता है, एंगल ई को जो आपका ईजी जो बाइसेक्टर है वह क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर दे रहा है।
मतलब जो है कहने का मतलब आप ए ई जी लो या जी ई एफ लो, दो कोई भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों एंगल जो है मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल है। ठीक है, सेम कंडीशन आप इसमें भी देखो, जो आपका ई एफ डी एंगल है तो इसमें क्या हो गया, आप ई एफ एच लो या एच एफ डी लो, ये एंगल लो या एंगल लो, दोनों एंगल जो होता है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, तो हम क्या करें कि इस एंगल को मतलब वो जो बाइसेक्टर है उसे बाइसेक्ट करें, तो हम दोनों साइड इस एंगल को हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ और हाफ ऑफ एंगल ई एफ डी। ठीक है, हम दोनों साइड जो होता है क्या कर दिया, इसे बाइसेक्ट कर दिया, मतलब हाफ कर दिया। जैसे ही हाफ कर दिया तो यह इसके बदले में हाफ देखो, हाफ एंगल ए ई एफ, हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ के बदले आप ए ई जी भी लिख सकते हो या जी ई एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि जी ई जो होता है पैरेलल है एफ एच के, तो हम क्या कर ले रहे हैं, इस एंगल को ले रहे हैं। ठीक है, जी ई एफ को। ठीक है, तो जी एंगल आपको जी ई एफ को, तो एंगल जो है जी ई एफ को, सेम कंडीशन जो होता है ई एफ डी को हाफ कर रहे हैं, कौन सा, देखो ई एफ डी को हाफ कर रहे हैं, तो यह एंगल आपका डी एफ एच एंगल या एच एफ ई एंगल, ये दोनों एंगल जो होता है इक्वल है, क्योंकि जो है आपका एफ एस जो है बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एफ का। ठीक है, हुआ डी एफ ई का। ठीक है, तो देखो इसके आप इसे लिखो तो या इसे लिखो तो हमको क्या करना है, दोनों लाइन को अल्टरनेट प्रूव करना है, इसलिए हम इस एंगल को ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ई एफ एच ले रहे हैं। ठीक है, ई एफ एच। ठीक है, ई एफ एच, देखो ई एफ एच ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप भी जानते हो कि यहाँ पर देखो कि आपका जो है क्या है, यहाँ जो होता है आपका जी ई एफ और ई एफ एस जो होता है दिस एंगल और दिस एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गया। ठीक है, और यह आपका ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो आप जानते हो जब दो अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, दो एंगल जो होता है, दो अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, अगर जो होता है दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी नो। तो यहाँ आप देखो, तो आपका यह एंगल और यह एंगल तभी इक्वल होगा, तभी इक्वल है जब अगर जो है आपका जी ई जो है एफ एच के पैरेलल होगा। ठीक है, जब यह एंगल इक्वल हो गया इसका मतलब जो है आपका ई जी जो है और एफ एच जो है दोनों पैरेलल है, तभी जाके आपका ये दोनों अल्टरनेट एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल है और ट्रांसवर्सल जो है आपका टी ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। जैसे ही आपका जो होता है यह आपका प्रूव आपका निकला कि जी ई एफ जो है इक्वल है ई एफ एच के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आप कह सकते हो कि आपका जो है ईजी जो बाइसेक्टर है वह पैरेलल होगा किसके, एफ एच के। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों के। थैंक यू फ्रेंड्स।